नमस्ते शार्क्स, मैं हूं तुहिन पॉल। मैं 37 इयर्स का हूं। और मेरा नाम है अदिति गुप्ता। मैं भी 37 इयर्स की हूं। हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और हम लोग अहमदाबाद से आए हैं। क्या आप लोगों को मालूम है कि अगर पीरियड्स के दिनों में कोई लड़की बाल धोकर नहा ले तो उसके गर्भाशय में सूजन आ जाता है और वो बांझ भी बन सकती है। और ये तो आपको पता ही होगा कि अगर पीरियड्स में कोई लड़की अचार या किसी पौधे को छू ले तो वो सड़ जाता है। और पीरियड्स का खून तो इतना अपवित्र होता है कि अगर उस खून का एक छोटा सा कतरा भी किसी पुरुष को छू जाए तो उसके जीवन में घोर संकट आ जाता है। इसीलिए मेरे से बोला जाता है कि महीने के उन दिनों में अदिति से दूर रहने के लिए। ये सारी बातें गलत हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 2013 में हम दोनों ने अपनी जॉब छोड़ दी और हमारे पास जितनी भी लाइफ की सेविंग थी उस समय, वो पूरी की पूरी हमने एक ऐसे इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाने में लगा दी जिससे कि कोई भी लड़की अपने आप पीरियड्स के बारे में सीख लेती है। अभी तक हमने 1.5 करोड़ लड़कियों को एजुकेट कर दिया है पीरियड्स के बारे में इस प्रोडक्ट के द्वारा। और इंडिया के साथ साथ इंडिया के बाहर 8 अलग अलग देशों में हर साल लाखों लड़कियां पीरियड्स के बारे में एजुकेट होती हैं इस प्रोडक्ट के थ्रू। ये इनोवेटिव प्रोडक्ट एक कॉमिक बुक है, मेंस्ट्रुपीडिया कॉमिक। मेंस्ट्रुपीडिया कॉमिक इंडिया की पीरियड्स के ऊपर बनी सबसे पहली कॉमिक बुक है। इस कॉमिक बुक में खूबसूरत चित्रों और कहानियों के माध्यम से लड़कियां बहुत ही कंफर्टेबली अपने आप पीरियड्स के बारे में सीख लेती है। हमारा सपना है कि आने वाली औरतों की पीढ़ी पीरियड से जुड़ी हर गलत धारणा से हमेशा के लिए आजाद हो जाए। और इस सपने को साकार करने के लिए हम दे रहे हैं 10% की इक्विटी और हमें जरूरत है 50 लाख के इन्वेस्टमेंट की। फैंटास्टिक। सो तुहिन और अदिति, मैंने आपकी बुक पढ़ी हुई है क्योंकि मैं फार्मास्यूटिकल से हूँ और आप बहुत ही अच्छा काम करें। और हमने भी एमक्यू ने जब एक सर्वे किया, 84% वर्किंग वुमेन इन मेट्रोज सोचती है कि दे आर बीइंग जज्ड एंड उनके कॉलीग्स इनसेंसिटिव है पीरियड्स को लेके। तो ये बहुत बहुत बड़ा इशू है। ये बुक्स भी अगर दे सकते हैं आप हमें देखने के लिए? बिल्कुल। आपके जो वैसी कैरेक्टर है उसमें एक अमन भी है ना, वो सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर होगा। अमन भैया, उसको हीरो, उसको हर कॉमिक का हीरो बना देना, देखना आपको ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगी। तो अदिति, तुहिन, बहुत ही रेलेवेंट एंड बहुत लार्ज प्रॉब्लम है। आप बहुत पैशन से इसको बिल्ड कर रहे हो। 8 साल से एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। कैसा है टू वर्क विद ईच अदर? बहुत लोगों के लिए काम नहीं करता लेकिन हमारे लिए बहुत अच्छे से काम करता है क्योंकि हम दोनों ही बहुत डिफरेंट तरीके के लोग हैं और हम दोनों की थॉट प्रोसेसेस बहुत अलग हैं। जैसे कि मैं रिसर्च हैंडल करती हूँ, यूजर के नीड को समझने की कोशिश करती हूँ, तो तुहिन फिनेंसेस देखते हैं। तुहिन बताते हैं मेरे को कि कितना ज्यादा मैं मार्केटिंग पे स्पेंड कर सकती हूँ, कितना अग्रेसिव जा सकती हूँ, नहीं जा सकती हूँ। प्लस हम लोग बाउंड्रीज सेट करके रखते हैं कि ठीक है, ये अदिति ये तुम्हारा डिपार्टमेंट है, ये मेरा डिपार्टमेंट है। डिबेट्स होंगे, डिस्कशंस होंगे, आइडियाज आएंगे, लेकिन वो हम लोग डिसाइड करके रखते हैं कि एंड डिसीजन किसका होगा। बड़ा अच्छा तालमेल है। तुहिन और अदिति, मैं आपके बिजनेस में बहुत इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन उसके पहले मेरे थोड़े सवाल हैं नंबर्स के बारे में। आपका लास्ट ईयर का रेवेन्यू और प्रॉफिट क्या था? पिछले साल हमने 1 करोड़ 15 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया है और उसमें 31 लाख हमारा प्रॉफिट। और हमारे पास एक स्पॉन्सर, जैसे फेमिनिन हाइजीन कंपनीज है, वो हमारे साथ स्पॉन्सरशिप का डील है उनका। 1 करोड़ 15 लाख में बुक सेल कितना है, स्पॉन्सरशिप मनी कितना है? स्पॉन्सरशिप अराउंड 40% है, 60% बुक का सेल है। आप का पहला राउंड है इन्वेस्टिंग का कि इसके पहले कोई इन्वेस्टर्स रह चुके हैं? पहला राउंड है। ओके। डिस्ट्रीब्यूशन में आपकी मदद कर सकती हूँ। आप सोचिए कितने लाखों पेशेंट्स को थ्रू आवर डॉक्टर्स एंड रेप्स हम ये बुक पहुंचा सकते हैं। पूरा लाइफ साइकिल जो होता है एक वुमेन का, यू नो, फ्रॉम बर्थ टू ओल्ड एज, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आते हैं, तो हम सब कुछ टारगेट कर सकते हैं। तो क्योंकि इसमें मुझे खुद का बहुत टाइम लगाना पड़ेगा, मैं आपको देना चाहूंगी 50 लाख का ऑफर, लेकिन 25% स्टेक।
तुहिन, अदिति, फार्मा से अच्छा इस डील में कोई नहीं हो सकता एंड आई थिंक कंट्रीब्यूशन मेरा बहुत कम रहेगा. आई एम आउट फॉर दैट रीजन. मुझे नहीं लगता मैं आपकी इसमें कोई मदद कर सकता हूँ. आई एम सॉरी, मुझे आउट होना पड़ेगा. अदिति, तुहिन, मुझे लगता नहीं है कि इसमें फंडिंग से कोई फायदा होगा इन ग्रोइंग इट 5x 10x. तो फॉर दैट रीजन मैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहूँगी, बट ऑलवेज योर बिगेस्ट चीयरलीडर. और मैं डिसएग्री करूंगी. फंडिंग से और मेरे प्रेजेंस से आप बहुत ग्रो करेंगे. आपके पास एक ऑफर है 3 शाख आउट है. अश्नीर ने अभी तक अपना फैसला नहीं बताया. 50 लाख फॉर 50 lakhs for 25%. गंभीर सोच में पड़ा. जल्दी कीजिए. सोचने दीजिए. आप इतना यूजुअली सोचते नहीं है. अच्छा, अश्नीर का स्टैंडर्ड डायलॉग है, मैं CSR सोशल कॉजेज में बिलीव नहीं करता हूँ. तो ये मैं आपको एक जरा इनके बारे में बता दूं. अदिति, शायद अगर ऑफर दे दे तो आपको काम में आएगा. ये विड्रॉ ना कर ले ऑफर. तो अगर आपको जल्दी करना है तो आप नहीं तो नहीं, हमारे दे रहा हमारे है। शो का फॉर्मेट है, जो ना बोल चुके वो आउट होते हैं. मेरा ऑफर ये है कि मैं 50 लाख दूंगा और 22%. बट आपको प्रोडक्ट रोड मैप पे जाना पड़ेगा. सैनिटरी पैड बेचना पड़ेगा. आपको सैनिटरी पैड कंपनी बनना पड़ेगा. कंटेंट हम बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? कंटेंट को कस्टमर एक्विजिशन की तरह सोचना पड़ेगा. अगर आप उस पाथ पे जाने को तैयार हैं तो मैं 50 for 22% दे दूंगा. और ये तो बहुत ही बुरा आइडिया है. आप सैनिटरी पैड कंपनी नहीं है. सबसे बड़ी बुक की कंपनी कौन सी? पब्लिकेशन, रॉयल्टी, आप वो निकाल लीजिए. और जो सैनिटरी पैड बेचती हैं उन कंपनीज के रेवेन्यू निकाल लीजिए. आपको आपका जवाब वहीं पे मिल जाएगा. पर उन्हें नहीं बनना है सैनिटरी पैड कंपनी. क्यों? उनको ये जबरदस्ती है क्या? नहीं, मैं तो आपको बता रहा हूँ. बाकी आपकी चॉइस है. आपका बिजनेस है, 100% आप ओन करते उनका हैं. बहुत क्लियर विजन है 8 साल से, जो मैं समझ रही हूँ. 8 साल के बाद 1 साल में बिल्कुल ही चेंज हो सकती है गेम. आप ये सोचिए, इन्फ्लेक्शन पॉइंट आता है. आप 8 साल से एक काम कर रहे हैं, आपको भी पता है क्या पेस ऑफ ग्रोथ है. अश्नीर, हम लोग को ये लगता है कि सैनिटरी नैपकिन ब्रांड्स बहुत सारे हैं मार्केट में और correct. उनके साथ हम लोग कभी भी कॉम्पीट नहीं कर सकेंगे. और प्लस हमारी एक्सपर्टीज भी नहीं है इस चीज़ में, तो हम खुद हिचकिचाएंगे किसी से भी इसको लेके फंडिंग लेने में. ठीक है, तो जो चीज़ हम कमिट नहीं कर सकते वो चीज़ हम लोग प्रॉमिस नहीं करना मेरा चाहते. चेक रेडी है. मेरा चेक रेडी है. हम ताली तो मार सकते हैं अश्नीर जी. बिल्कुल बिल्कुल. वेरी गुड. नमिता, एक लास्ट रिक्वेस्ट है. आप प्लीज़ हमारे साथ आए, हम आपके साथ काम करना चाहते हैं. सिर्फ 50 lakhs का इन्वेस्टमेंट और 20% इक्विटी में आप आ सकते हैं हमारे साथ. इतना तो कर दे कर दो इतना तो यार, कर दे, कर दे, कर. Come on. फार्मा आपकी आरती उतारेंगे. क्या करते हमारी हैं? तरफ. चलो, 20%. We have the deal. I love your mission and I want to be a part of it. And I love women entrepreneurs. Thank you so much. Excited to work with you. हेलो शाख्स, मेरा नाम ऐश्वर्या है. मैं सिटी ऑफ जॉय कोलकाता से आई हूँ. सबसे पहले तो मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि मैं अपनी खुद की सबसे फेवरेट हूँ. Be it my makeup, be it my hair, be it my clothes, she's smiling because she knows that inside and out, I put my best foot forward. Love it. बट जो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट रहा है कि मैं अपना स्किन का बहुत अच्छे से केयर करूं. और वो इसलिए है क्योंकि वो नॉलेज के बाद ही आप स्किन केयर को समझ सकते हैं. फॉर दैट रीजन मे बी जब मैं बाहर जाती हूँ ना, समटाइम माई फ्रेंड्स कम दिस क्लोज टू माई फेस ना, ऐसे आ जाते हैं, बोलते यार तेरे रिंकल्स कहाँ हैं? यू एक्चुअली हैव स्किन लाइक अ 20-year-old व्हेन यू एक्चुअली 40. तब मैंने सोचा यार व्हाई नॉट शेयर दी स्किन केयर टिप्स एंड ट्रिक्स एंड सीक्रेट्स एंड फॉर्मुलेशंस. एंड उस टाइम पे ऑली वाज बोर्न. 3 साल से हमने बहुत सारे बकेट्स में ऐसे टिक किए हैं, माइलस्टोन्स हिट किए हैं. 15,000 से ज़्यादा हमारे कस्टमर्स हैं. हम लोग आज सारे मार्केट प्लेसेस में अवेलेबल है. ऑलमोस्ट 57% ऑफ आवर कस्टमर्स आर आर रिपीट कस्टमर्स. उनके लिए ना एक्चुअली इट्स ऑली और नथिंग.
आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि इन एक्सचेंज ऑफ 4% इक्विटी ओली में 75 लाख ओनली इन्वेस्ट करें। और अगर आप इन्वेस्ट करें तो मैं ये चाहती हूँ कि आपका मेंटरिंग, आपका नेटवर्क, वो मेरे लिए एक्चुअली में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मोर देन द मनी। सो थैंक यू। ऐश्वर्या, मुझे आपका एटीट्यूड बहुत पसंद आया। Thank you, Nimita. इनफैक्ट मेरा फेवरेट कोट है, बी यू द वर्ल्ड विल एडजस्ट। तो Absolutely. कॉम्प्लीमेंट्स ऑन योर Thank you. फैंटास्टिक एटीट्यूड। थैंक यू। ऐश्वर्या, थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताइए, ट्रिगर कैसे हुआ ये सब? मैं जब 12th में थी उसके बाद तब तो मुझे एकदम ही कलकत्ता पसंद नहीं था। मैंने बोला अभी निकलना है यहाँ से। दुबई सिंगापुर से SP जैन का MBA कंप्लीट किया। जो एनी ब्यूरोक्रेटिक फैमिली की बच्ची, सिंगल चाइल्ड, तो वो जो करता है कि कॉर्पोरेट में काम करो, मैंने वो भी किया। MNCs में काम करी, एकदम क्या- मजा नहीं job आया। क्या था? मार्केटिंग BTL हेड का रोल था। तो मैं सोचती थी कि यार सब तो ठीक है अभी तक, तो क्यों नहीं मजा आ रहा है। फिर मेरे फादर एंड मदर दोनों कलकत्ता में रहते हैं, तो आई सडनली रियलाइज कि आई हैव टू गो बैक देयर। उस टाइम पे मुझे फील हुआ कि जो चीज़ मुझे पसंद है करना, वो करने में मुझे कितना मजा आता है। एंड आज आपके दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन यही होगा कि वाई स्किन केयर? बहुत सारे ब्रांड्स हैं, बहुत कोई कर रहा है, तो ये क्यों? बट यही में मुझे इसी में मजा आता है, भले छोटा हो, लेकिन ये मेरा है और ये बहुत कंप्लीट है। तो ऐश्वर्या, ओली जहाँ तक मेरे को पता है एक उत्तराखंड में हैमलेट है। हाँ। मैं वहाँ पे रह भी चुका हूँ, काफी हाँ। सुंदर जगह है, बहुत बर्फ beautiful। पड़ती है। हाँ। तो आपने नाम उस पे रखा है। और दूसरा क्वेश्चन ये है, ओली और ऑयली हाँ। बहुत ही जल्दी मिक्सअप हो सकता हाँ है। हाँ हाँ हाँ, एकदम एकदम। तो ये आपके होता कभी भी है। दिमाग में आया क्या? नहीं, एक्चुअली जब मैं कॉर्पोरेट में काम करती थी ना, तो मैं पूरा दिन बहुत बोर होती थी ऑनेस्टली, क्योंकि मेरे काम तो कोई और करता था। द ट्रू मेकिंग ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। तो मेरे फेसबुक में एक ग्रुप था जिसका नाम था ऐश यू लाइक इट। वो ग्रुप में कुछ 11,000 लड़कियां थी। कोई लिपस्टिक, कुछ स्किन केयर के स्वॉचेस चलते थे पूरा दिन। तो वहाँ से वो ऐश यू लाइक इट जो है, तो उन्होंने अपने आप ही से उसको क्वेश्चन करके AULI कर दिया था। इसको शॉर्ट करके हाँ, ओली कर जब दिया। मैं डिसाइड की कि मुझे अपना खुद का कुछ करना है, तो नाम मैंने ओली ही रखा। इट्स अ ट्रेडमार्क लोगो एंड द नेम इज वेल। आपका प्रोडक्ट देख सकते हैं, पैकेजिंग हाँ, बिल्कुल, वगैरह? मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। आप नजदीक से देख रही हो, आपकी स्किन सचमुच बहुत सुंदर है। We matching? Yes, I was so excited outside. I was like, I "Yeah, know." my girl knows. और आपने फॉर्मुलेट खुद किया। कौन से प्रोडक्ट्स है यहाँ? These are all the serums. ये प्रोडक्ट्स और लोगों के पास भी हैं? नहीं, फॉर्मुलेशन तो एकदम ही डिफरेंट है, कंप्लीटली डिफरेंट फॉर्मुलेशन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जस्ट माइंड। तो ऐश्वर्या, जब मैं एक वुमेन एंटरप्रेन्योर देखती हूँ तो बहुत ही प्राउड फील होता है। Thank you so much, Namita. I Really did means a want to lot. say that. 21-22 में हम लोग का ARR as of today stands at 2.5 crores. I've raised 1 करोड़ 40 लाख इसके पहले क्या वैल्यूएशन? at 10 crore valuation. आपने जब ये स्टार्ट किया उस टाइम पे बहुत ब्रांड स्टार्ट हुए हैं। हाँ, ऐसा क्या रहा कि आपका ब्रांड वहां नहीं पहुंचा? काम शुरू करने के लिए इंडिया में आपको पैसे की जरूरत होती है, लेकिन उसके बिना भी काम चलता है। आपने इतने पैसे रेस करे, आपने पैसे वेस्ट करे। इस पैसों में तो बहुत बड़ा बिजनेस हो सकता था। आपने इतने पैसे लगाए कहाँ? मेरे ना वो मेंटरशिप ही नहीं थी मेरी, ऑनेस्टली। मैं खुद ही, मेरे आगे पीछे ऊपर नीचे कोई बिजनेस करता नहीं है। मतलब वी वेंट इन द फ्लो। मतलब ये जवाब मैं नहीं दे सकती। मेरे को मिल गया आपका जवाब। आपको नहीं पता था आप क्या कर रहे हो, पर आप करना चाहते थे, ये नहीं पता था कैसे करना। मेरे को लगता है कि आप मार्केटियर नहीं, इन्फ्लुएंसर हैं। आपको अपने प्रोडक्ट का बहुत पैशन है, तो आप प्रोडक्ट भी बहुत अच्छे बना सकते हैं। मार्केटिंग इज नॉट नॉलेज ट्रांसफर। मार्केटिंग होता है एडवर्टाइजिंग, प्रोडक्ट पैकेजिंग होता है, बहुत सी चीजें होती है Yes. मार्केटिंग, है ना? तो मुझे नहीं लगता अभी आप तैयार हैं वो करने के लिए। तो इसलिए मेरी तरफ से आपके लिए ना है, तो मैं हूँ आउट। मेरे लिए ये बिजनेस अभी मुझे लगता है कि इसमें जो रिक्वायरमेंट है कैपिटल की वो काफी ज्यादा होगी Yes. आज के लिए, बिकॉज आई थिंक ये छोटा इन्वेस्टमेंट होगा इस बिजनेस को बहुत बड़ा बनाने के लिए। हाँ. मैं बाहर हूँ, बट बिजनेस आपका अच्छा है, पैकेजिंग अच्छा है, एंड आई थिंक आप अच्छा करेंगे ये बिजनेस। इसको कंटिन्यू करिए आप। थैंक यू।
तो ऐश्वर्या जी आपके प्रोडक्ट में बहुत दम है। हाँ 2.5 करोड़ का माल हाँ आप बिना प्रोडक्ट में दम के नहीं बेच नहीं सकते। बेच सकते। अगर आप ढंग से चलाते हैं आप 5 करोड़ का माल बेचते हैं। हाँ बिल्कुल। अगर हम आपको बोलें कि ठीक है, अगर हम आपको पैसा कुछ दे रहे हैं और मान लीजिए कि आपके पास 50% रह जाता उसके बाद, और हम आपको ये भी बोलें कि इस 50 में से भी आपको 25 किसी और को देना है, आपको को फाउंडर की ज़रूरत है, आपसे अकेले नहीं होगा, तो आपका क्या रिएक्शन होगा इस पर? नहीं फिलहाल तो नहीं। इस बिजनेस में आपको एक को फाउंडर की जरूरत पड़ेगी। हाँ। आप थोड़ा एफर्ट उसमें डालेंगी तो वो आपको ज्यादा वैल्यू ऐड करेगा। इस कारण से एटलीस्ट मैं आउट हूँ। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, एक मेरा डायलॉग है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। मैं आपके प्रोडक्ट में दम है। मैं करना चाहता था इन्वेस्ट, थोड़ा और ऊपर होता ना तो मैं और इसको धक्का मार के आपको नाइका, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मैं सब जगह बेचूं। इसमें कहीं पे मुझे हिचकिचाहट हो रही है, अदरवाइज ये बिजनेस है। ऐश्वर्या, मुझे आप में बहुत बिलीफ है और मेरा मानना ये है कि आप सोलो भी जा सकती है, को फाउंडर की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आपको अच्छे मेंटोर्स मिले यस इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टर्स जो Yes. आपको मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन, मार्केटिंग, फाइनेंस में गाइड कर सके, Yes. आप बहुत आगे जा सकती है। यस एंड लाइक आई सेड, आई हैव अ सॉफ्ट स्पॉट फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। यस तो मैं आपको ऑफर देना चाहूंगी 75 lakhs का, बट फॉर 20% इक्विटी। वुड यू बी विलिंग फॉर दैट? ऑफर तो जेनरस है। मैं मार्केटिंग कर चुकी हूँ, मुझे ब्रांड्स बनाने आते हैं, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आई अडोर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एंड आई वांट टू बेट ऑन यू। मैम आई एम सॉरी बट मुझे नहीं लगता मैं ले पाऊंगी। मैं आई रियली वांट टू वर्क विद यू बट 20% मेरे लिए अभी देना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि मुझे आगे बहुत फंड्स रेज करने हैं। आप थोड़ा सा कम कर दो ना इक्विटी आस्क, मैं अभी दौड़ के आ जाऊँ आपके पास। 18%। 15 फाइनल। 15 मैं अपने से दूंगी। 15% is too good. प्लीज Too good, यार. प्लीज यू कैन डू दिस। Let's do it for 15%. अभी भी बहुत बढ़िया deal है. अमेजिंग। अभी भी बहुत बढ़िया है. Thank you so much. Thank you. Look at us, we even match. We're made for each other. ये तो जोड़ी And बन के we- आई थी भाई। We will make it happen. Yes, yes. Thank you so much. ऑल द बेस्ट ऐश्वर्या जी। ओए, क्या कर रहे हेलो, हो? क्या कर रहे हो? आग लगा रहे हैं। Oh my God. Fire marshals are supposed to put fires out. ये यार बड़ा खतरनाक एंट्री है। आग लग तो गई है पर इसे बुझाएगा कौन? आप चिंता ना करें Thank you. और मेरे साथ बोले फटेगा बम बुझेगी आग।
तो बोलिए, फटेगा बम, बुझेगी आग, बुझेगी आग। आप डरिए मत, ये धमाका आपकी सेफ्टी के लिए था। Oh my God! भाई इतना बड़ा धमाका और कहते हो डरिए मत। ये धमाके का अलर्ट है ताकि हमारे आसपास अप्रिय घटना हो रही है उसकी मैसेज मिल सके कि क्या हुई है, ताकि हम अलर्ट हो सके। शाक, मैं हूँ ब्रांड्स डैडी का ओजी डैडी रोशन मिश्रा। ओजी डैडी। और मैं इनकी वाइफ अंकिता मिश्रा। ओजी मम्मी। आग लगने पे 90% लोगों को फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करने ही नहीं आता और उन्हें वेट करना पड़ता है फायर ब्रिगेड के आने का। तब तक ये छोटी सी आग बहुत बड़ी हो सकती है और कई बार तो ये हमसे हमारे अपने सपने और भविष्य छीन लेती है। आज हमारे देश में 66% शॉर्टेज है फायर स्टेशंस की और 78% शॉर्टेज फायर इक्विपमेंट्स और 90% शॉर्टेज है फायर फाइटर्स की। आज हम इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको इंट्रोड्यूस करें ब्रांड्स डैडी एफी ऑटो फायर एक्सटिंग्विशर बॉल। ये इतना आसान है, एक बच्चे से लेके किसी एज ग्रुप के लोग आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं बिना कोई ट्रेनिंग के। इसकी शेल्फ लाइफ 5 इयर्स, फिर 0 मेंटेनेंस कॉस्ट है और ये एक पोर्टेबल डिवाइस है। साथ ही साथ यह 100% मेड इन इंडिया प्रोडक्ट जिसे हम अपने ब्रांड डैडी फैक्ट्री में तैयार करते हैं। और सबसे बड़ी खासियत इसके अंदर में यह है कि आज हम प्रोडक्ट न केवल गवर्नमेंट, स्कूल, हॉस्पिटल, टॉप कॉर्पोरेट, फायर ब्रिगेड, बीएसएफ, आईओसीएल, इंश्योरेंस कंपनियां भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारा मिशन है कि हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर से भी पहले आग बुझा सके और छोटी आग को बड़ी दुर्घटना होने से रोक सके। इसी के लिए साथ हम आज आए हैं आपके पास 70 लाख के सामने 5% इक्विटी शेयर अपनी कंपनी का लेके। Why fear when AF is here? Awesome. बहुत अच्छा काम कर रहे हो यार। Thank you. रोशन, अंकिता, बहुत धमाकेदार प्रेजेंटेशन था। आई थिंक ग्रेट कॉज, हमारी ओन सोसाइटी में 10 से ज्यादा जाने जा चुकी है इन द लास्ट 3 इयर्स। मुंबई में ये बहुत कॉमन है एक्चुअली। तो बहुत अमेजिंग इनिशिएटिव है। आप दोनों इसमें कैसे घुसे, आपने कैसे फिगर आउट किया इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना? ये तो ग्लोबल प्रॉब्लम है। और आपका क्या बैकग्राउंड है? मेरी करियर वर्ल्ड की सबसे हार्डेस्ट जॉब से स्टार्ट हुई, वो है इंश्योरेंस पॉलिसी सेल्स मैनेजर के हिसाब से। अच्छा जी। वाओ। मेरी करियर स्टार्ट हुई भारतीय एक्सा से लेकर के टाटा एजी एंड देन आई वाज बीन रिक्रूटेड फॉर अ स्ट्रेटेजी हेड इन वियतनाम। अच्छा जी। I was handling AIA and Manu Life Insurance Company there as a project head. उसके बाद मैं इंडिया आया और इस वक्त हम सोचे कुछ करने के लिए। It was अक्टूबर-नवंबर, कमला मिल इंसिडेंट हैपन। वो इतना मुझे ट्रिगर कर दिया और उसने मुझे 30 साल पहले ले गया। जब हम दरभंगा से मुंबई कांदिवली एक जगह आए थे, मेरे डैडी मिल वर्कर थे, तो 30 साल पहले एक एरिया है गणेश नगर जहाँ आग लग गई थी। हमारा पहला ही घर जो स्लम तो खत्म हो गया, तो उस टाइम मोबाइल हुआ नहीं करता था। तो हम कांदिवली स्टेशन पे रात निकाले थे। मैं 5-6 साल का होऊंगा। तो मेरे पिताजी रोए थे। फर्स्ट चाइल्ड हूँ तो आई वाज ऑलवेज क्लोज टू माय डैड एंड मॉम, तो मुझे याद था। फिर मैं इस पे रिसर्च करने लगा, तो मैंने कहा मुझे ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जहां पे पहले तो जो विक्टिम है वो आग में जाए ही ना। तब मैंने ये प्रोडक्ट के बारे में मैंने डेवलप किया। तो आपने डेवलप किया, अब कहाँ पहुंचे हो आप इस प्रोडक्ट को लेकर? 4 सालों में इस प्रोडक्ट पे हमने फुल्ली जो काम किए हैं, ऑन मार्केट गए हैं। फायर ब्रिगेड हमसे प्रोडक्ट परचेज कर रहा है। वाओ। और आज एक इंश्योरेंस कंपनी इंडिया की नंबर 1, उनका हमारा 3 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट है। आज इंडिया में आप कहीं भी उनसे फायर इंश्योरेंस लेते हो, मेरा बॉल मुझे मैंडेटरी मिलता है। ओह वाह। प्रॉब्लम इंडिया में ये है कि लोग अज्यूम करते हैं कि जो भी बुरा होगा हमारे साथ नहीं होगा एंड काफी लाइटली लेते हैं सारी चीजों को। तो आई थिंक मेरा इसमें ज्यादा आपको मदद नहीं मिल पाएगी बिकॉज आई मुझे कंज्यूमर बिजनेस से ज्यादा समझ आते हैं। सो आई एम आउट फॉर नाउ।
देखिए मुझे लगता है कि अभी थोड़ा अर्ली स्टेज है। मैं आज इससे बाहर होना चाहूंगा बिकॉज मुझे नहीं लगता मैं इसमें वैल्यू ऐड कर पाऊंगा पर्सनली। बट जो काम कर रहे हैं बहुत जरूरी है और मुझे लगता है इसका इम्पैक्ट जो आएगा वो B2C में नहीं आएगा, वो B2G में आएगा, B2 गवर्नमेंट में, तभी जाके ये एक मास इम्पैक्ट मिलेगा। So I would disagree with that. क्योंकि not just B2G, I think B2B में भी काफी potential है। इंश्योरेंस कंपनी, फार्मा कंपनीज, काफी सारे एरियाज में मार्केट बड़ा है। आपने सेल्स डेमोन्स्ट्रेट किया है 1.4 करोड़ का और वो प्रॉफिटेबल भी है। आपको मदद चाहिए B2B कनेक्ट्स में। कनेक्शंस जो है ना, मैं हमेशा मानता हूँ कि आपकी वेल्थ रेवेन्यू नहीं है, कनेक्शन है। राइट कनेक्शंस मिले तो जो दुनिया में 10 मिनट में तय कर सकते हो 2 मिनट में भी हो सकता है। मैं आपको एक ऑफर देना चाहूंगी क्योंकि आपका 1.4 करोड़ रेवेन्यू है। आई थिंक 5 टाइम्स मल्टीपल इज वेरी फेयर। तो मैं आपको 7 करोड़ का वैल्यूएशन देना चाहूंगी, जहां 35 लाख मैं आपको इक्विटी के तौर पे दूंगी फॉर 5% स्टेक एंड बैलेंस 35 लाख मैं आपको 12% डेट पे दूंगी। काम बहुत अच्छा है आपका, B2G का काम है। अभी मेरे को लगता है नमिता सबसे ज्यादा हेल्प कर सकती है, तो मैं उनसे लड़ना नहीं चाहता, इसलिए मैं ऑफर नहीं दे रहा। इतने शरीफ। हाँ, शरीफ शाह। ये प्रोडक्ट है, इसको मैं एक इंश्योरेंस कैटेगरी में डालूं। और इंडिया में इंश्योरेंस जो है वो एक पुश बिजनेस है। कोई उठ के नहीं कहता मैं इंश्योरेंस खरीदूं। तो B2C में इसमें बहुत सेल्स एफर्ट और बहुत लंबा अरसा लग जाएगा। तो इस वजह से, क्योंकि आपके पास अच्छा ऑफर है, मैं आउट हूँ। और ये बहुत अच्छा ऑफर दे रही हैं आपको। आई थिंक यू शुड टेक इट विद बोथ योर हैंड्स। हमारा एक छोटा सा काउंटर ऑफर है। मैं आई एम सॉरी, प्लीज। नमिता रिक्वेस्ट आप सुन लीजिए। ठीक है, बस, बोल दीजिए। है ना, एटलीस्ट 50 लाख फॉर इक्विटी ऑफ 5%, रेस्ट कुड बी इन डेब्ट। वैल्यूएशन बदल जाता है ना फिर। अगर 50 लाख फॉर 5% तो 10 करोड़ हो जाता है। एंड आई टेल यू 1.4 करोड़ इज एज गुड एज नो रेवेन्यू बिकॉज आपका जो है ना नॉन रिकरिंग है। एक बार वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया तो वो खत्म हो गया, वो लाइफ टाइम सेल्स नहीं है। तो आप डिसीजन दे दीजिए। जैसे गुजराती में कहा जय श्री कृष्णा, शुरुआत करते हैं। बहुत सरस, मजा आई गई। बहुत अच्छा काम है, मुझे बड़ी खुशी हुई कि इस बिजनेस को फंडिंग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आई एम वेरी प्राउड ऑफ, वेरी वेरी प्राउड ऑफ। नमिता, इसमें एक जान भी बच जाती है ना, योर इन्वेस्टमेंट इज टोटली वर्थ। 100%, वेरी हैप्पी टू पार्टनर। आज हमारे पास डैडी थी, आज माँ भी आ गई। फार्मा I like that. Thank you. चलो, थैंक यू सर।